गाजा पट्टी में युद्ध की आग एक बार फिर भड़क उठी है। इसराइल की सेना ने हाल ही में गाजा सिटी के मध्य हिस्सों में बड़ी सैन्य कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन क्लियर होराइजन नाम दिया गया। इस कार्रवाई में ड्रोन, टैंक और जमीनी बलों का इस्तेमाल करते हुए इसराइली सेना ने हमास के कथित ठिकानों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसी खबरें आई हैं कि जब लोग खाना लेने के लिए राहत शिविरों के पास लाइन लगाकर खड़े होते हैं, उसी वक्त इन पर गोलीबारी कर उन्हें निर्मम मौत दे दी जाती है। इसराइल ने शुरू में इन आरोपों के पीछे हमास को जिम्मेदार बताया, लेकिन बाद में उसने भी माना कि इन हत्याओं के पीछे आईडीएफ का हाथ था, जो कंफ्यूज होकर गोलीबारी कर दी थी। लेकिन इसी सैन्य पृष्ठभूमि में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। अमेरिकी और इसराइल समर्थित गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी जीएचएफ ने हमास पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, इस संगठन ने उनके सहायता कर्मियों की हत्या पर नकद इनाम की पेशकश की है। जीएचएफ का दावा है हमास ने उनके अमेरिकी सिक्योरिटी विशेषज्ञों और स्थानीय फिलिस्तीनी स्टाफ पर बाउंटी यानी इनाम की घोषणा की है, जिसके तहत किसी भी कर्मचारी को घायल या मारने पर आर्थिक इनाम दिया जाएगा। जीएचएफ के मुताबिक अब तक 12 स्थानीय कर्मचारियों की हत्या हो चुकी है और कई को पकड़कर यातनाएं दी गई। इनमें कई वे लोग हैं जो युद्धग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री, दवाइयां और भोजन पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बाउंटी हमास की तरफ से जानबूझकर राहत मिशन को बाधित करने और डर का माहौल फैलाने के उद्देश्य से दी गई हैं। इस अभियान में शामिल कई कर्मी अमेरिका के पूर्व नेवी सेल्स और मैरीन कोर के अनुभवी सैनिक हैं, जो मानवीय सेवाओं के लिए काम कर रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जीएचएफ के प्रवक्ता ने कहा, हमारा मकसद सिर्फ राहत देना है, लेकिन हमें अब एक युद्ध भूमि की तरह निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी चेताया था कि गाजा में अमेरिकी समर्थन वाली राहत प्रणाली पर्याप्त सुरक्षित नहीं है और कई बार इसके चलते आम नागरिकों की जान जा रही है। उन्होंने कहा था कि राहत मिशन को राजनीतिक उद्देश्य से इस्तेमाल करना मानवाधिकार के खिलाफ है। वहीं इसराइल का कहना है कि वह सिर्फ हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है और सहायता कर्मियों को कोई खतरा नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि युद्ध और सहायता की सीमाएं गाजा में धुंधली हो चुकी हैं। अल जजीरा और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाल ही में एक राहत वाहन को निशाना बनाया गया, जिनमें 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। साथ ही राहत वितरण केंद्रों के आसपास लगातार गोलीबारी और हिंसा के चलते लोगों को वहां जाना भी सुरक्षित नहीं है। मानवाधिकार समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मांग की है कि गाजा में चल रहे सभी मानवीय मिशनों को सुरक्षित किया जाए और उन पर किसी भी पक्ष द्वारा हमला करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए। हमास के सूत्रों की माने तो जीएचएफ कर्मियों को इसराइल खुद निशाना बनाकर आरोप हमास पर डाल रहा। जीएचएफ ने साफ किया कि वह अपना मिशन बंद नहीं करेगी। उन्होंने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। जिनके पास कुछ नहीं बचा, उनके लिए हम आखिरी उम्मीद है। ईरान और इजरायल के बीच चली जंग में ईरान के कई सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी, जिससे ईरान इजरायल के साथ साथ अमेरिका पर भी भड़का हुआ है। ईरान में जब सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों को अंतिम विदाई दी जा रही थी, उस समय लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और ईरानियों ने नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। इसी बीच ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। इस फतवे में उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयतुल्ला नसीर मकरम शिराजी ने फतवा जारी किया है, जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू को दुश्मन बताया है। उन्होंने लिखा है, ये साफ है कि इस्लामिक व्यवस्था के किसी व्यक्ति और खास तौर से सुप्रीम लीडर को जान से मारने की धमकी देना मना है और धार्मिक रूप से निषेध है। उनका बचाव करना और ऐसी धमकियां देने वाले आरोपियों को जवाब देना जरूरी है। साथ ही पवित्रता का उल्लंघन करना सबसे बड़े पापों में से एक है। इसके साथ साथ उन्होंने इस्लामिक गणतंत्र के नेतृत्व को धमकी देने वाले अमेरिकी और इजरायली नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया। फतवे में यह भी कहा गया है कि
उस दुश्मन के लिए मुसलमानों या इस्लामिक मुल्कों की तरफ से किसी भी तरह का सहयोग देना हराम है। ये जरूरी है कि दुनिया भर के मुसलमान इन दुश्मनों को उनके शब्दों और गलतियों के लिए पछतावा कराएं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये फतवा 12 दिन की जंग के बाद आया है। बता दें आपको, इजराइल के साथ 12 दिनों के युद्ध के दौरान मारे गए रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख और अन्य वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए शनिवार को तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए थे। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, इसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख जनरल आमिर अली हाजीजादे और अन्य के ताबूतों को ट्रकों पर रखकर राजधानी की आजादी स्ट्रीट ले जाया गया था। इस दौरान सड़क किनारे खड़े लोगों ने अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। लेकिन इसी बीच फतवे के जरिए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों से एक साथ खड़े होने की अपील की गई है, ताकि इजराइल और अमेरिका को ईरान के ऊपर किए गए हमले का जवाब दिया जा सके। मिडिल ईस्ट में बीते कई महीनों से हालात खराब हैं, खासतौर पर गजा में चल रही जंग को लेकर। इस युद्ध को 2 साल होने वाले हैं और ये संघर्ष कब खत्म होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गजा में जल्द ही संघर्ष विराम की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गजा में युद्ध विराम को लेकर कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि गजा में समझौता कर लो, बंधकों को वापस ले आओ। ट्रंप द्वारा समझौते और बंधकों की रिहाई के लिए किया गया ये प्रयास अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के माध्यम से इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष में हाल ही में शामिल होने के बाद आया है। लेकिन यही नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने 27 और 29 जून को 2 बार कहा कि गजा में जल्द ही युद्ध विराम हो सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल ब्रोकरेज यानी मिस्र, कतर और अमेरिका के संयुक्त प्रयास जारी हैं और बातचीत में रियायतों का इशारा हुआ है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम गजा पर काम कर रहे हैं और इसे ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि एक और ट्रंप का ये बयान देना कि वे इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसराइल ने गजा में मानवीय त्रासदी को भयानक स्तर पर पहुंचा दिया है। लोग मारे जा रहे हैं और मासूम बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। हाल ही में ऐसी तमाम घटनाएं हुई जिनमें खाना लेने गए फिलिस्तीनियों पर गोलियों की बौछार कर दी गई।